बयान आते हैं लेकिन फैसला नहीं हो पाता। विवाद जस का तस बना रह जाता है और एक बार फिर से दोनों राज्य बैठक की मेज पर हैं। यानी कि एसवाईएल का सालों पुराना विवाद अब हरियाणा का हक और पंजाब की हट बनकर रह गया है। तो दिल्ली में एसवाईएल पर हरियाणा और पंजाब की अहम बैठक चल रही है और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल हुए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में ये मीटिंग है। जल शक्ति मंत्रालय में यह बैठक हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले समाधान की पहल है। अब 13 तारीख को चूंकि सुनवाई होनी है, इसलिए उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तो एसवाईएल को लेकर के ये मंथन अभी फिलहाल जारी है और ये मीटिंग अभी भी चल रही है। अब आज की इस बैठक में क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। हालांकि दोनों राज्यों में आप देख रहे हैं, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल हुए हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और जल शक्ति मंत्रालय में एसवाईएल को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तो हरियाणा जो कि अपने हक का पानी लगातार आप देख रहे हैं कि एसवाईएल को लेकर के पंजाब से बार बार इस बात को बताता रहा है कि उसका हक है और ये पानी हरियाणा को देना है, लेकिन पंजाब का बार बार आप देखते हैं कि तर्क ये होता है कि हमारे पास पानी है नहीं, इसलिए हम पानी नहीं दे सकते हैं और इन सब के बीच में जो समाधान है वो केंद्र को निकालना है। तो इसलिए ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके पहले भी कई बार आपने देखा है कि एसवाईएल को लेकर के बैठकें हो चुकी हैं। समाधान हालांकि अभी तक एसवाईएल को लेकर के नहीं निकला है, इसलिए उम्मीद है कि आज की बैठक में शायद समाधान का कोई रास्ता निकले। और क्योंकि अब 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सरकार को अपना जो पक्ष है वो रखना है, यानी कि दोनों राज्यों के बीच में किस बात को लेकर के चर्चा हुई है, सहमति कैसे बनेगी या कहां तक पहुंचे हैं, दोनों राज्यों के पक्ष क्या हैं, ये सारी बातें अब सुप्रीम कोर्ट में रखी जानी है। इसलिए आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा दोनों ही राज्यों के मुख्य सचिव भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। दीपक, मीटिंग शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट रखनी है। केंद्र सरकार रिपोर्ट रखेगा कि एसवाईएल को लेकर के क्या समाधान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में ये फैसला रखा था, यानी जो करार था, करार के मुताबिक ये फैसला रखा था, लेकिन पंजाब सरकार ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और ये मामला कहीं ना कहीं फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट गया था। कोर्ट की अवहेलना का ये मामला था, जिसमें केंद्र सरकार से दोनों ही राज्यों के बीच बैठकर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद केंद्र सरकार द्वारा ये बैठकों का दौर हुआ। इससे पहले 9 जुलाई को अगर बात करें दिल्ली में अगर बात करें जल शक्ति मंत्रालय में बैठक हुई थी हरियाणा और पंजाब की एसवाईएल को लेकर, एसवाईएल के समाधान को लेकर के। और कुछ रास्ते जो है पंजाब की सरकार की तरफ से, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से रखे गए थे इंडस नदी को लेकर के। उन्होंने सीधे तौर से कहा था कि एसवाईएल का निर्माण नहीं होगा, वो किसी भी सूरत में एसवाईएल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, इससे अलग कुछ सोच करके बात करनी चाहिए। और उन्होंने उससे अलग सोचने की बात एक इंडस यानी जो पाकिस्तान का जो जल विवाद था उसका पानी जो रोका गया है वो पानी पंजाब को देने की बात करी। उन्होंने कहा जो हम 2 से 3 MF की लड़ाई हरियाणा और पंजाब लड़ रहे हैं और इंडस का जो पानी है वो करीबन 23 MF का है, तो अगर वो पानी पंजाब को मिलता है तो पंजाब वो पानी हरियाणा को दे सकता है, उसका फायदा दिल्ली को भी होगा, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को। ऐसी तमाम बातें रखी थी। लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर बैठक बुलाई गई है और आज जो बैठक में चर्चा हो रही है, इस वक्त बैठक चल रही है। ठीक 4:20 पर यह बैठक शुरू हुई थी और ये बैठक जो इस वक्त चल रही है इसमें चर्चा की जा रही है एसवाईएल को लेकर के क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्योंकि हरियाणा कहना है कि एसवाईएल का जो करार है सबसे पहले तो उसके अनुसार बात करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के हिस्से में एसवाईएल का नहर का निर्माण भी हो चुका है और यहाँ सबसे बड़ी बात एसवाईएल नहर के निर्माण की है। लेकिन पंजाब सरकार ने जो नहर निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहित करी थी वो जमीन भी किसानों को वापस लौटा दी थी और पंजाब ने यह मुद्दा जरूरतों से ज्यादा सियासत का मुद्दा बना हुआ है, राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बना हुआ है। चाहे मौजूदा सरकार की बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान, या इससे पहले कांग्रेस की बात करें या उससे पहले अकाली की बात करें, जब जो भी सरकार रही सीधे तौर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानने से मना करा था और आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसके बाद आज केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के बीच वार्ता की जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन दीपक, पिछली बार हम लोगों ने देखा कि जब ये एसवाईएल को लेकर मीटिंग हुई और भगवंत मान जब बाहर निकले और जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की एसवाईएल को लेकर के, जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट इस बात को कह दिया था
कि पानी है नहीं, पानी अतिरिक्त अगर पंजाब के पास होगा तो उसको हरियाणा को देने में कोई समस्या नहीं है। क्या अब इसी पॉइंट पर या इसी मुद्दे पर ये बात इसके इर्द गिर्द रहने वाली है, या फिर जो नहर निर्माण जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, या जो वर्डिक्ट हरियाणा के पक्ष में है कि भाई नहर का निर्माण पहले आप कराइए, पानी का बंटवारा बात का विषय है, क्या इस विषय पर भी चर्चा होनी है? तो ये जो चर्चा हो रही है, ये जो बैठक हो रही है, इसमें क्या ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा जिसके इर्द गिर्द आपको नजर आ रहा है कि आज इस पर यह चर्चा या कोई समाधान की कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश आपको दिख रही है? दीपक, देखिए, समाधान की बात की जाए, जहां तक ये मीटिंग है वो है एसवाईएल को लेकर, सतलुज यमुना लिंक नहर, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये नहर का सबसे पहले तो निर्माण किया जाए। ये निर्देश दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन उसको पंजाब ने मानने से इनकार कर दिया था। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को कहा था दोनों राज्यों की बात करे। लेकिन पिछली 9 तारीख की भी बात करें तो पंजाब की सरकार ने सीधे तौर से कहा हुआ एसवाईएल का निर्माण किसी सूरत में नहीं करेंगे, पानी है नहीं, दे नहीं सकते। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, पानी का मुद्दा बाद का है, पहले नहर का निर्माण किया जाए। जो जमीन वापस लौटाने की बात पंजाब सरकार कर रही है, उस पर नहर का निर्माण किया जाए। लेकिन पंजाब की तरफ से एक नया विकल्प, नया रास्ता, नए पानी की अख्तियार की बात की गई थी। आज फिर उसके ऊपर जो चर्चा, जो मुद्दा रखा गया था, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। आज भी, अब से कुछ देर के बाद, अभी वार्ता चल रही है, दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल बैठे हैं, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी हैं, हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग के अधिकारी, तमाम जो है वो इस बैठक में मौजूद है और चर्चा की जा रही है। तथ्यात्मक यानी तथ्यों के अनुसार वार्ता की जा रही है, क्योंकि इसके बाद जो भी होगा, अब सीधी रिपोर्ट रखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, क्योंकि केंद्र सरकार को रखनी है। लेकिन दोनों राज्यों के बीच क्या वार्ता हुई, उसको लेकर के भी अगर बात करें तो यहाँ पर बाकायदा पोडियम रखा गया। कुछ देर के बाद आकर के दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे कि उन्होंने क्या क्या बातें रखी हैं, क्या विकल्प हो सकता है, क्या समाधान है, किस तरीके से चर्चाएं रही हैं। इसको लेकर के अब से कुछ देर के बाद जब ये बैठक खत्म होगी तो भगवंत मान भी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री, और नायब सिंह जी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जब बाहर आएंगे तो अपनी बात रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये बैठक चल रही है केंद्र सरकार के साथ, हरियाणा और पंजाब की अहम बैठक, एसवाईएल को लेकर के अहम बैठक इस वक्त चल रही है। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि एक बार फिर पंजाब की सरकार ने एसवाईएल पे चर्चा करने से इनकार कर दिया है कि हम एसवाईएल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अन्य रास्ते अख्तियार करने की बात पंजाब सरकार की तरफ से की जा रही है। चलिए दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे हम लोग अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब एसवाईएल नहर का पूरा विवाद एक बार आपको इसकी पूरी टाइमलाइन समझा देते हैं। देखिए, साल 1976 था, पंजाब ने हरियाणा से 1 करोड़ रुपए लिए। ये एसवाईएल से जुड़ा हुआ पूरा मामला आप समझ लीजिए। 1977 को एसवाईएल निर्माण को फिर मंजूरी मिलती है। इसके बाद साल 1977 में ही नहर बनाने में पंजाब ने आनाकानी शुरू कर दी। साल 1979 हरियाणा सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, और फिर साल 1979 में ही पंजाब सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेती है, और पुनर्गठन एक्ट को चुनौती इसमें दी जाती है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है 1979 में। फिर आता है 1980, पंजाब सरकार 1980 में बर्खास्त हो जाती है। 81 में दोनों राज्यों के बीच में फिर समझौता होता है। अब एसवाईएल की जो ताज़ा स्थिति है इसको आप समझ लीजिए। ये है 212 किलोमीटर की लंबी नहर, यानी कि टोटल पंजाब से लेकर हरियाणा तक 212 किलोमीटर की नहर है। इसमें हरियाणा के अंदर 92 किलोमीटर का हिस्सा आता है जो कि बन चुका है, यानी कि हरियाणा का जो हिस्सा है एसवाईएल का वो बना हुआ है। पंजाब में जो नहर बनना है उसका निर्माण अधूरा है, और पंजाब की तरफ से 122 किलोमीटर लंबी नहर बनानी है। तो वहीं एसवाईएल पर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की ओर से भी बयान दिया गया है, और हरियाणा काफी लंबे समय से ये मांग कर रहा है। इस बात को महिपाल ढांडा ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पंजाब को अमली जामा पहनाना चाहिए। पानी न मिलने से हरियाणा के किसान को नुकसान हो रहा है, और पंजाब की राजनीति की वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है। पंजाब को अपना राजनीतिक दृष्टिकोण बदलना चाहिए, महिपाल ढांडा ने ये बयान दिया है। तो एसवाईएल पर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की ओर से बयान आया, और हरियाणा काफी लंबे समय से ये मांग कर रहा है कि एसवाईएल का जो पानी है वो हरियाणा को मिले, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पंजाब को अमली जामा पहनाना चाहिए। हरियाणा प्रदेश काफ़ी लंबे समय से
ये डिमांड कर रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पंजाब अमली जामा पहनाए। हरियाणा का 3 लाख फीट एकड़ पानी जो बरसों से हरियाणा डिमांड कर रहा है, उसका ना मिल पाना हरियाणा के किसान को, हरियाणा के आम जन को बहुत प्रभावित कर रहा है। दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री बैठ के बातचीत करें और ये बातचीत बहुत सार्थक हो और पंजाब इस बात को लेके सहमत हो कि हमारा छोटा भाई है, उसका हक जो उसको समय से मिल जाना चाहिए था, वो पंजाब की राजनीतिक दलों की वजह से नहीं मिल पा रहा है। मैं सभी पंजाब के राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूँ, क्या भाई आप लोग अपने लोगों से ये कह के सरकार सत्ता में आने का प्रयास करते हो कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हम उसकी गिनती में मुठा जितना ज़्यादा देंगे उतनी हमारे लोग जीतेंगे, उतने हम लोग सक्सेस होंगे। क्या आप लोग ये बोलते हो? मेरा निवेदन है, आप लोग ये भी तो कह के चुनाव लड़ सकते हो, अपनी सरकारें बना सकते हो कि हरियाणा हमारा भाई है और उसका हक हम उसको देंगे और जो पानी हमारा बह के इधर उधर जाता है हम लोग उसको रोकेंगे। और इतना ही नहीं, जो मेरे देश का पानी पाकिस्तान जा रहा है, हम लोग पंजाब के लोग, पंजाब की सरकार हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से सब लोगों से डिस्कस करेगी और वो जो पानी जो बह रहा है उस पानी को हम लोग अपने देश में कैसे यूटिलाइज करें इसका बंदोबस्त करेगी। ये भी तो कह के हो सकता है, इसमें किसको नुकसान है? मगर ये कह के सरकारें बनाना कि भाई हम तो हरियाणा ने मारेंगे, हरियाणा के लोगों की गर्दन कलमी करना है अगर उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके खेत अगर बर्बाद हो रहे हैं तो इसमें उनको आपको खुशी मिलती है क्या? इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें अपना जो राजनीतिक दृष्टिकोण है पंजाब का वो बदलना पड़ेगा और बदलना चाहिए, ताकि आप ही के भाई हैं वो समृद्ध हों। इस समृद्धि में उनका सहयोग होना चाहिए, न कि उसमें आप लोग किसी तरह की ऐसे कार्य करें कि जो कहीं से भी सो। तो एसवाईएल पर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा के इस बयान को आप सुन रहे थे। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर अब दिल्ली से खबर है, एसवाईएल को लेकर हो रही बैठक समाप्त हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जल शक्ति मंत्रालय में ये अहम बैठक हुई। ये बैठक अभी समाप्त हुई है। ये इस समय की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और हरियाणा और पंजाब के सीएम आज इस मीटिंग में मौजूद थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग जल शक्ति मंत्रालय दिल्ली में हुई। अब एसवाईएल को लेकर हो रही ये बैठक अभी समाप्त हुई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली से खबर है जहां पर एसवाईएल को लेकर के हो रही अहम बैठक अब समाप्त हो गई है। ये बैठक अभी खत्म हुई है। जल शक्ति मंत्रालय में ये बैठक थी जो कि अभी खत्म हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो हरियाणा और पंजाब के सीएम के बीच में ये बैठक हो रही थी। ये बैठक समाप्त हो गई है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। अब इस बैठक में क्या हुआ है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखना होगा, क्योंकि बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री मीडिया को ये बताएंगे, संबोधित करेंगे कि आखिर इस मीटिंग में क्या रहा है। और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर आज की मीटिंग में क्या चर्चा हुई है, क्या समाधान की ओर कुछ बढ़े हैं या क्या इसका निष्कर्ष निकलता है आज की इस बैठक का। इस पर सबकी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में जल शक्ति मंत्रालय में हुई आज ये बैठक अभी समाप्त हो गई है। एसवाईएल को लेकर के आज ये अहम बैठक थी जिसमें पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। दोनों ही राज्यों के मुख्य सचिवों की मौजूदगी थी। ये बैठक अभी समाप्त हुई है। ये दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज एसवाईएल को लेकर के बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि एसवाईएल को लेकर के ही इस बैठक में चर्चा हो रही थी। अब एसवाईएल जो कि हरियाणा का हक है और ये पानी हरियाणा को कैसे मिले, इस पर लगातार आप देख रहे हैं कि जो चर्चाओं का दौर है वो चल रहा है। बैठकें आप देख रहे हैं कि कई बार हो चुकी हैं। आज की भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी और केंद्र की मध्यस्थता के बीच में आप देख रहे हैं कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आज इस मीटिंग में चर्चा हुई है।
अब मीटिंग में क्या हुआ है ये देखना होगा, क्योंकि जब मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस को जब संबोधित करेंगे, तब देखना पड़ेगा कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा के लिए SYL का पानी बेहद अहम है और इसके ज़रिए हरियाणा के बहुत सारा आप कह सकते हैं कि इलाका ऐसा है जो कि इस पानी की राह देख रहा है, और इस पानी को लेकर के हो रही राजनीति भी आप देख रहे हैं कि लगातार जारी है। दोनों ही राज्य आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के लगातार कोशिश कर रहे हैं हरियाणा की अपना हक ले, और पंजाब बार बार इस बात पर आप देखते हैं कि हरदर्मिता पे अड़ता है कि हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन अब इसका समाधान कैसे निकाला जाएगा ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज की बैठक इन मायनों में बेहद खास थी। अब इस बैठक में क्या हुआ है इसका इंतजार है, मीडिया ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा जाता है दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री की ओर से, इस पर भी आज सबकी नज़र है। अब क्योंकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज केंद्र के द्वारा आज जो इस मीटिंग में हुआ है वो पक्ष रखा जाना है, इसलिए इस मीटिंग में आज जिन मुद्दों पर या जिन पॉइंट्स पर आज चर्चा हुई है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब से थोड़ी देर के बाद जानकारी ये है कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री मीडिया के सामने भी आएंगे और मीडिया को बताएंगे कि इस मीटिंग में क्या रहा है। अब भगवंत मान देखिए कह रहे हैं हमारे पास पानी होगा तभी तो हम देंगे। ये भगवंत मान ने कहा SYL को लेकर के पंजाब अभी भी अपने हट पर अड़ा हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, हमारे पास पानी होगा तभी तो हम देंगे, ये बात भगवंत मान ने कही है। तो देखिए बयान आना शुरू हो गया है SYL को लेकर के, पंजाब अपनी हरदर्मिता पे अड़ा हुआ है, यानी कि पंजाब अभी भी एक बार बार इस बात को कह रहा है कि हमारे पास पानी नहीं है और इसलिए हम हरियाणा को उसका हक नहीं दे सकते, पानी होगा तभी हम दे पाएंगे। इस बात को पंजाब ने आज फिर से दोहराया है। तो ये भगवंत मान का बयान है, हमारे पास पानी होगा तभी तो हम देंगे, ये बात भगवंत मान ने कही है। SYL को लेकर के पंजाब हट पर अड़ा हुआ है, ये बड़ी खबर है, और हमारे पास पानी होगा तभी हम पानी दे पाएंगे, इस बात को भगवंत मान ने कहा है। तो SYL को लेकर के आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण बैठक जो कि समाप्त हुई, लेकिन बैठक के तुरंत बाद आप देखिए भगवंत मान का ये बयान आया है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो भगवंत मान ने कहा SYL को लेकर के कि पानी होगा तभी हम दे पाएंगे, यानी कि पानी को लेकर के पंजाब अभी भी अड़ा हुआ है, और पंजाब की जो हरदर्मिता है वो लगातार आप देख रहे हैं कि जारी है। हरियाणा को उसके हक का पानी चाहिए है, लेकिन पंजाब बार बार इस बात को कह रहा है कि हमारे पास हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है, और आज भी वही बात आप देख रहे हैं कि पंजाब के CM भगवंत मान की ओर से दोहराई गई है। तो जल शक्ति मंत्रालय में SYL को लेकर के जो बैठक हुई, ये बैठक समाप्त हो गई, लेकिन भगवंत मान का ये बयान आ गया कि हमारे पास पानी होगा तभी तो हम पानी देंगे। SYL को लेकर के पंजाब यानी कि अभी भी अपनी हद पर अड़ा हुआ है। पंजाब ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा दिया, पानी नहीं है और पानी होगा तभी हम पानी देंगे, इस बात को भगवंत मान ने कहा है। तो ये बड़ा बयान है भगवंत मान का, यानी कि पंजाब सरकार का अभी भी ये स्टैंड है कि पानी नहीं है और इसलिए हम ये पानी हरियाणा को नहीं दे सकते हैं। और SYL को लेकर के हो रही इस बैठक में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी कि आज भी किसी नतीजे पर या आज भी आप ये कह सकते हैं कि कोई अभी तक निष्कर्ष इस बैठक से नहीं निकला है, क्योंकि पंजाब आज भी अपनी उस मांग पर अड़ा हुआ है